बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। तो है ना भाई, चलें देखें भाई आज जो है बच्चों का। अच्छा जी, बच्चे जब से जो है ना मेरे बच्चे बीमार हुए हैं ना, इनको कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं इन लोगों के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ नया कुछ लेकर आती हूँ कि शायद बच्चे कुछ खा लेंगे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनका जो जायका है वो अच्छा हो रहा है। और बुखार के बाद आपको पता है कि बच्चों का जो मुंह का जायका है या बड़ों का जिसको भी भाई बुखार होता है तो मुंह का जायका बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो चले भाई, इसमें कोई ख़ास रेसिपी देने वाली है नहीं, वैसे सही है, अक्सर ही मैं बना लेती हूँ जो घर में मौजूद होता है। क्योंकि बारिशें हमारे यहाँ जब हो नहीं रही थी तो हो नहीं रही थी, और अब हो रही हैं तो माशाल्लाह से रुक नहीं रही है ना भाई। क्या मेरे अल्लाह की शान है। मैं यही कहती हूँ कि वाकई में ये सारे राज अल्लाह ताला के हैं। नहीं आ रही थी बारिशें, शदीद गर्मी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, इतनी गर्मी थी। और अब बारिशें हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, और गर्मी की शिद्दत भी ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता से। तो भाई कराची का तो इस तरह मौसम है, और वैसे मेरे ख़्याल में तो सब जगह ही बारिशें हो रही है। तो बस मैंने कहा इन लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ चटपटा बना लूँ। तो भाई सुमन आप ही कह रही थी मम्मा मुँह बहुत ही ज़्यादा वो जो ना जायका ख़राब हो रहा है। तो मैंने कहा चलो कुछ करते हैं बच्चों के लिए जुगाड़ और जतन, और क्या नाम देना चाहिए इनको, इनके लिए मेहनत करते हैं, चलो ये कह सकते हैं ना भाई। तो ये है कि बहरहाल मैंने कहा चलो इनको थोड़ी सी चटपटी सी मैक्रोनी बना दूं। अच्छा आज पता है मिक्सअप खिचड़ी पकी है मैंने बनाई है साथ ही। अच्छा अंडे मैं जो ना जब भी रखती हूँ फ्रिज में भी तो धो के रखती हूँ, तो ये है कि अंडों को धो के ही रखना चाहिए। तो मैंने क्या किया था पता है, जब मैक्रोनी उबाली, नूडल्स उबाले, तो उसके साथ ही मैंने अंडे भी उबाल लिए थे। वही शॉर्टकट काम करना चाहिए, वैसे ही किचन में ना खड़े रहने का आजकल दिल नहीं करता है। खड़े हम रहेंगे पाँव को बिल्कुल जमा के सर्दियों में, है ना भाई। सर्दियों में तो मैं यहीं बिस्तर डाल लूँगी किचन में ही, निकलूँगी ही नहीं मुझे लग रहा है। इसलिए आप लोग खुद भी देखेंगे, क्योंकि सर्दियों में मुझे बहुत मज़ा आता है खाना बनाने में, और गर्मियों में तो मैं मजबूरी में जाती हूँ कि भाई खाना बनाना लाजमी है ना भाई। अच्छा जी, बाहर का खाना जो है ना क्या कहते हैं इसको, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ वो कभी तफरी के लिए हमने मंगवा लिया, या फिर हम चले गए खाना खाने के लिए किसी बड़ी अच्छी जगह में, तो मैं खा लेती हूँ। तो बहरहाल खैर, घर में अगर चटनी भी होगी ना तो मैं शौक़ से खा लूँगी, मगर बाहर के जो ना ब्रोस्ट भी छोड़ दूँगी मैं ऐसी उल्टी हूँ भाई, है ना भाई। क्या ख्याल है आप लोगों का, चलेगा नहीं चलेगा मेरे साथ गुजारा? आप कहेंगे भाई ये तो उल्टी सीधी पता नहीं कैसी है, हम इनके साथ किस तरह चल पाएंगे। लेकिन देखें इंशाअल्लाह आप लोग अभी तक चल रहे हैं तो आगे भी चलेंगे, है ना भाई। चले भाई, मैंने तो बच्चों के लिए जुगाड़ लगा लिया था खाने पीने का, आप लोग भी इसी तरह कर लिया करें, कोई टेंशन नहीं लिया करें कि भाई बाज़ार से कौन लेने जाएगा। ना चिकन था, ख़त्म हो गया था घर में, सही है, वरना चिकन लाजमी नहीं होता। मैं ज़रूरी नहीं है कि इसमें चिकन भी डाला जाए, भाई स्पाइसी सा बना लें तो फिर ये भी अच्छा बन जाता है। अच्छा जी, तो मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी बना ली थी, साथ में नूडल्स भी जो है साथ में उबाल लिए थे हसनैन के लिए, तो थोड़े से वो भी इसमें शामिल कर दिए थे, है ना भाई। दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, बस शेप का फ़र्क होता है, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो बात दरअसल ये थी, हसनैन खाते नहीं है मैक्रोनी, उनके लिए अलग से मैंने नूडल्स उबाल लिए थे। तो भाई बच्चों का इस तरह उस दिन खाना हो गया था रेडी। और मुझे तो कुछ भी मिल जाए, है ना, गरीब सी मिस्कीन सी मैं हूँ, तो भाई मैं कुछ भी खा लेती हूँ, है ना भाई। खाना तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके ना कुछ भी खा लेना चाहिए। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो रिज़्क़ है उसकी बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए हमें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी, और हमारे आसपास में भी होते हैं, जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए। मगर आजकल का दौर जो जितना फ़ास्ट है ना, तो बस अल्लाह ही रहम करे। मैं ये कहती हूँ कि लोगों पे नज़र हमारी होनी चाहिए कि हो सकता है किसी ने 2-3 दिन से खाना ना खाया हो, तो फिर ये सोच के ना शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला कम से कम तीनों टाइम जो है इज़्ज़त के साथ खाना तो दे रहा है ना घर में, है ना भाई। तो चलें भाई, अभी मैंने अंडे भी उबाल लिए थे, वो भी शामिल कर दिए थे। जो मुझे घर में नज़र आ रहा था ना उस दिन, तो मैंने सारा ही कुछ इनको खिला दिया था बच्चों को मिक्सअप करके। तो भाई बात दरअसल ये थी, और हज हो गया है अल्लाह ताला के हुक्म से। तो भाई सबको जो है हज मुबारक हो, और अल्लाह ताला सबको जो है हज करने की तौफीक दे। और इतना मैं कहती हूँ साहिब हैसियत कर दे अल्लाह ताला कि हर मुसलमान हज को जाए मुझ समेत। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा, है ना भाई।
तो भाई बात दरअसल ये थी। और मेरे चैनल को नए आने वालों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिल जाया करे। और ये देखें, आपके हसनैन साहब नहा धो के बैठे थे, क्योंकि इन्होंने बारिश में खूब किया था एंजॉय। इसके बाद इन्होंने नहा धो के फ्रेश हो गए थे और माशाल्लाह इनकी फेवरेट डिश बनी थी। अच्छा जी, ये हमारे दूसरे दिन का व्लॉग है, दूसरे दिन की वीडियो थी। तो भाई मैं पता है क्या कर रही हूँ, आजकल मैं बड़ी ही कोई सुस्तर हो गई हूँ मुझे लग रहा है, क्योंकि बारिश ये रुक ही नहीं रही, बस तेज़ नहीं होती तो स्लो लाजमी हो रही होती है। तो ये है कि मुझे बाज़ार जाने का ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चले ईद भी करीब करीब है, अभी कुछ दिन हम इसी तरह चलाते हैं। तो जो सब्ज़ी वाला गली से गुज़रता है तो मैं उसी से ले लेती हूँ और बस कुछ ना कुछ हम बना लेते हैं, है ना भाई। तो बात दरअसल ये है, सवार नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़ दिमाग पर कि भाई ये नहीं है या वो नहीं है। और ये हमारी गाय मैडम में खड़ी हुई थी, क्या बोलना चाहिए इनको, है ना भाई, बेचारी। हम चले मैं अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए, तो मैंने कहा ज़रा इनका भी मैं रोज़ आना ही आपको हर व्लॉग में आजकल शायद दिखा रही हूँ, है ना। तो भाई क्या करें, मौसम ही इतना हसीन हो रहा है कि मैं थोड़ा सा बाहर का क्लिप आपको लाजमी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह मौसम बड़ा ही कोई खुशगवार हो गया है कराची का। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि सर्दियाँ और ठंडा मौसम मेरा फेवरेट है। तो भाई अल्लाह ताला ने बहुत मैंने दुआएं की तो अल्लाह ताला ने सुन ही ली, क्योंकि वो कहते हैं ना, दरवाजे को मुसलसल बजाई जाए, दस्तक मुसलसल दिए जाए ना, तो कभी ना कभी तो लाजमी खुलेगा। तो भाई दुआ ज़रूर करनी चाहिए और हर वक्त करनी चाहिए, अल्लाह ताला से वो ज़रूर सुनता है। बेशक अपने वक्त पर टाइम पर अता करता है, मगर ज़रूर अता करता है अपने बंदों को, है ना भाई। और ये हसनैन साहब कहाँ जा रहे थे, रेड कलर का शर्ट पहन कर ऐसे हसीन मौसम में ये जा रहे थे। सामने हमारे घर के सामने जो छोटी मोटी सी दुकान है, वहाँ पर ये अपनी कुछ चीज़ें वगैरह लेने जा रहे थे, है ना भाई। अच्छा जी, ये आम का जो है जूस बन रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने आम को फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो मैंने कहा भाई अब जो है ऐसा ना हो ये ख़राब हो जाए, तो चलो भाई ये भी बना लिया जाए, है ना भाई। तो बस किचन में आप बोलेंगे ये क्यों नहीं निकलती किचन से। अच्छा, एक हमारे ना, बस मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, है हमारे बहुत करीबी अजीज़ हैं, तो वो भी ना रात के 2 बजे और 3 बजे मेरी तरह ना किचन में घुसे रहते हैं। वो भी तो मेरे अब्बू ना बड़ी उनकी मजाक उड़ाते थे, कहते थे भाई तुम्हारी सेहत देख के तो लगता नहीं है कि तुम इतना खाते होगे, तो भाई किचन से बाहर भी निकल जाया करो। अच्छा, पकोड़े भी बना डाले मैंने, देख लें। अब इसी तरह भाई फुर्ती में रहना चाहिए बंदे को, है ना, क्या कहते हैं आप लोग। तो बोरियत नहीं होती है, किचन में रौनक लगाए रखें, हर वक्त किचन में रौनक होगी ना, तो आपका दिल भी बड़ा ही खुशगवार होगा और दिन भी बड़ा ही खुशगवार गुजरेगा, है ना भाई। और मैं तो जिस दिन किचन में नहीं जाती ना, तो मुझे लग रहा है शायद ज़िंदगी वहीं रुक गई है और घड़ी वहीं रुक गई है वैसे। लेकिन घड़ी से मुझे याद है, मेरी दोनों तीनों घड़ियों में ना सेल ख़त्म हो गए हैं बारी बारी करके, और मैं दुनिया के सारे काम निपटा रही हूँ, मगर ये सेल नहीं ला सकती, क्योंकि जहन से निकल जाता है बिल्कुल भी, है ना भाई। मुझे याद दिला दिया करें ना, आप लोग भी तो कमेंट्स ही नहीं कर रहे कि भाई आप जो है बाजी सेल ले लें पहले घड़ी के, है ना। कोई मुझे याद दिलाने वाला है इस क्या कहते हैं इसको चैनल पर कि नहीं है ना भाई। कोई तो होना चाहिए ना जो मुझे हर बात याद दिलाए। तो चले भाई, मेरी याददाश्त का क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। बाकायदा वैसे आपको वीडियो भेजना मैं नहीं भूलती हूँ, ये किसी मोहब्बत है, समझ रहे हैं आप लोग कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं आप लोगों से, है ना जी। अच्छा, पकौड़ों का आपको एक टिप दूँ, मुझे ना मेरी बहन ने दी है ये टिप। वैसे शुरू में ना मुझसे बिल्कुल पकौड़े अच्छे नहीं बनते थे, ऐसे थे कि एक एक पकौड़े को दीवार में मारो ना तो मुझे लग रहा है वो वापस आके सर पे लगेगा, ऐसा था मेरा पकौड़े बनाने का अंदाज़। मेरी बहन जो है, मेरी बाजी, उन्होंने मुझे पकोड़े बनाना सिखाए, और वो ऐसे सिखाए ना कि ये पकोड़ों के चक्कर में ना एक जगह पर था कंपटीशन, मैं वहाँ विन कर गई, पता है 2-3 लेडीज़ में मैं जीत गई, क्योंकि मेरे पकोड़े बड़े पसंद किए गए वहाँ पर। और ये हमारे आ गई शाम की चाय फेवरेट। आ जाइए भाई चाय पीने चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। With